हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक भारत पर तुर्कों का आक्रमण है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग महमूद गजनवी पर चर्चा करेंगे और महमूद गजनवी का जो पीरियड है वह 998 से लेकर 1030 ईस्वी के बीच है। महमूद गजनवी मूलतः ईरानी थे, लेकिन तुर्की क्षेत्र में वह रहते थे। महमूद गजनवी के बारे में जो हमें जानकारी उतबी की एक रचना है किताबुल यामनी और अलबरूनी की एक रचना है तहकीक हिंद से प्राप्त होती है। जब हम ये दोनों पुस्तकों का जब गहन अध्ययन करेंगे तो हमें यह जानकारी प्राप्त होगी। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अलप्तगीन का ही गुलाम सुबुक्तगीन था, जो बाद में अलप्तगीन का दामाद भी बन गया। और महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, यानी महमूद गजनवी के जो पिता थे वह सुबुक्तगीन थे। गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था और जब वह 27 वर्ष का था तो वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और जो लोग भी भारत में शासन करते थे वह खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लेते थे। इसी क्रम में महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और वैधानिक स्वीकृति ली थी। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहला आक्रमण यानी 1001 ईस्वी में उन्होंने जयपाल के विरुद्ध किया, जो पेशावर में हुई, जिसमें जयपाल की हार हुई। जयपाल इस हार को नहीं सह पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित और सर्वाधिक उल्लेखनीय जो आक्रमण था वह 1025 ईस्वी में था और वह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर गुजरात का जो नीचे वाला पार्ट है वह सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। वहीं पर यह मंदिर था। भगवान शंकर को समर्पित यह मंदिर अद्भुत मंदिर था। उस समय वहाँ के जो शासक थे वह सोलंकी वंश के थे और उनका नाम भीम देव था या भीम प्रथम के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। जब उन्हें यह पता चली कि एक तुर्की महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटना चाह रहा है और उसे नेस्तानाबूद करना चाह रहा है, तो उन्होंने सोमनाथ की मंदिर की सुरक्षा घेरों को बढ़ा दिया और बहुत सारे हिंदुओं ब्राह्मणों की को सुरक्षा घेरों में लगाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि सुरक्षा करने के दरमियान लगभग 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मणों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जब वह महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया तो उन्होंने भगवान शंकर की प्रतिमा को नेस्तनाबूद कर दिया, छत विछत कर दिया और 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली। वह सोचा भी नहीं था, उसके सोच से ज़्यादा संपत्ति उसे हाथ लगी। जब वह संपत्ति को ले जा रहा था तो उस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और जाट भी कुछ संपत्ति लूट लिए। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद के साथ फरूखी, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी जैसे विद्वान भी भारत आए थे और उसके दरबार में रहते थे, जिसमें सर्वाधिक चर्चित
प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था, जो एक दार्शनिक संगीतज्ञ भी था। अल बरूनी का जो असली नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था और उसकी रचना तहकीक-ए-हिंद है। ये काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक है। जो लोग भी इतिहास लिखने का कार्य किए उन्होंने इस पुस्तक का जरूर सहारा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, फिरदौसी भी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उन्होंने शाहनामा ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि शाहनामा की रचना किसने की। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई जब वह 59 वर्ष का था। तो गजनवी ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, नेस्तनाबूद किया। उसने मथुरा में बहुत सारे भी मंदिरों को भी तोड़ा और उस समय मथुरा भारत का बेथलेहम कहा जाता था। इतने सारे मूर्तियों मंदिरों को तोड़ा, इसलिए गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिकन की उपाधि दी गई। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। तो इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर चर्चा की गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।